पटना वाला लड़का को दे दिया मुजफ्फरपुर, लेकिन मुजफ्फरपुर वाला को हम लोग जो उधर से आते हैं तो हम लोग को पटना भेज दिया। क्लोजिंग टाइम के बाद भी 5-10 मिनट का प्रेफरेंस देना चाहिए। बस 1 मिनट की वजह से गेट क्लोज हो गया, रिक्वेस्ट करने पे भी नहीं खोला गया। ये देना ही नहीं चाहिए, जब इतना कुछ करता है तो देना ही नहीं चाहिए सरकार को। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24/7 और आपके साथ मैं हूं ज्योति। आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ छात्र यहाँ मौजूद हैं और इनका कहना है कि जैसा कि हम आपको बता दें कि आज CHSL का एग्ज़ाम था और कुछ तमाम छात्र जो थे आज यहाँ उनका सेंटर था PNM में, वो एग्ज़ाम देने आए थे, लेकिन 1 मिनट लेट हो जाने के कारण उन्हें यहाँ एंट्री नहीं दी जाती है। तो एक तरफ जहाँ बिहार में शिक्षा की बात की जाती है, एक तरफ जहाँ बिहार में रोजगार की बात की जाती है, वहीं एक तरफ ये नज़ारा देखने को मिलता है। तो क्या मैं समझती हूँ कि टाइमिंग और रूल एंड रेगुलेशन मायने रखते हैं, लेकिन एक जो इंसानियत की बात आती है वो भी कहीं ना कहीं मायने रखते हैं, क्योंकि जो छात्रों को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट कोई छात्र लेट होते हैं तो उन्हें एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। तो यहाँ कुछ छात्र मौजूद हैं जिनका कहना है कि मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, क्योंकि सरकार की तरफ से हमेशा ही वैकेंसी कम निकलती है और एग्ज़ाम होते भी है, तो अगर कोई 1 मिनट से एंट्री नहीं दी जाती है लेट होने पे, तो आइए कुछ छात्र हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकी हुआ। विकी? हाँ। विकी, मुझे ये बताइए कि क्या परिस्थितियाँ थी, क्यों नहीं आपको यहाँ एंट्री दी जाती है? एक तो मैम इतना दूर से आना पड़ता है और ऊपर से हम रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हम तो 1-1.5 घंटे पहले ही निकले थे, तो किसी रोड व्यवस्था की वजह से हमें लेट हो गया। और ये हमारे मित्र भी है, ये भी हमारे साथ थे, तो बस 1 मिनट की वजह से गेट क्लोज हो गया, रिक्वेस्ट करने पे भी नहीं खोला गया। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो सरकार ये दावा करती है कि बच्चों को रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, और वहीं पर एक तरफ जहां बिहार में आपको रोड के हालात क्या है ये तो साफ तौर पे दिखता है। तो इनका कहना है कि बस रोड कंस्ट्रक्शन के कारण, तब क्योंकि रोड के हालात बहुत ख़राब है, इतनी सारी ट्रैफिक है, तो अगर कोई बच्चा 1 मिनट लेट आता है तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें रोकना देना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा 1 साल, उनका पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। चलिए और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कहेंगे इस पर। हम कहेंगे कि SSC जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कम से कम क्लोजिंग टाइम के बाद भी 5-10 मिनट का प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आ सकता है, बहुत सारा उसके साथ परिस्थितियाँ होती हैं। तो इस लिहाज से उसको इस पर गौर करना चाहिए। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन किसी ने नहीं सुना और हमारा सालों भर का तैयारी जो है बर्बाद हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए एग्जाम कितने बजे से स्टार्ट था आपका? एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम स्टार्टिंग टाइम था वो 12:30 का था, और हम जो है पहुँचे हैं गेट पे एकदम, मतलब समझिए कि 12 बज रहा था, तो दौड़ते पहुँचे। उसका गार्ड सीटी पे बजा रहा है कि जो जल्दी आ जाए। हमारा गेट नंबर था 1 नंबर, हम पहुँच गए तो उधर 2 नंबर के पास, दौड़े 1 नंबर के गेट के पास आए, उसके बाद गेट क्लोज कर दिया। गेट ताला बंद कर रहा था, मुझसे कितना रिक्वेस्ट किया खोल दो भैया, अभी हम तुरंत पहुँचे हैं, लेकिन नहीं खोला, नहीं माना। जहाँ टाइम टेबल की बात की जाती है तो मुझे लगता है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, अगर वहाँ उन्हें किसी जगह पहुँचना होता है, अगर वो 12 बजे का टाइमिंग देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मंत्री या प्राइम मिनिस्टर से लेकर राष्ट्रपति से लेकर वो एग्जैक्ट 12 बजे पहुँच जाते हो। तो आखिर उन्हें जब इतने लोगों के साथ मिलने दिया जाता है, अपनी बातों को रखने दिया जाता है, तो यहाँ तो छात्र के भविष्य का सवाल है, उन्हें एंट्री क्यों नहीं दी जाती है? इस पे सरकार कोई कुछ नहीं बोलती है। मैं मानती हूँ कि वो एक गाइडलाइन बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत नाम की भी चीज़ होनी चाहिए। एटलीस्ट लोगों को 5 मिनट तो कंसिडर कर ही सकते, उनकी परिस्थितियों को समझे। अगर किसी कारण बस उन्हें लेट हो जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। क्या लगता है? जी, हम गेट पे कैमरा लगा है, अगर कोई एविडेंस चाहते हैं तो हम लोग कैमरा में उस वक्त 12 बजे 12-1-2 मिनट हो रहा था, उस वक्त हम मौजूद थे, फिर भी हम लोग को नहीं घुसने दिया है लोग। ये मतलब कुव्यवस्था है, मतलब ये ऐसा सख्त नियम लगा कर और थोड़ा सा 5-10 मिनट का प्रेफरेंस नहीं दिया गया कि कुछ बच्चा, जो हम लोग 2-3 बच्चे थे जो रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सुना और हम लोग को एग्ज़ाम से वंचित रहना। अब तो 1 साल आपका बर्बाद हो गया, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपने दिया नहीं। जी, बर्बाद हो गया। फिर से हम लोग दूसरे एग्ज़ाम का जो है फॉर्म भरेंगे, फिर डालेंगे, फिर प्रिपेयर करेंगे, तो अफसोस होता है आदमी को। तो क्या लगता है कि इसमें क्या बदलाव आने चाहिए? हम तो बस यही सिस्टम से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है ये क्लोजिंग टाइम का जो बनाया गया है सिस्टम की, क्लोजिंग टाइम के बाद बच्चा आता है तो उसको हम नहीं एंट्री देंगे। ठीक है, आधे घंटे के बाद आ रहा है, बहुत लेट से आ रहा था, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन 5 मिनट 5-10 मिनट के अगर अंदर आ रहा है तो उसको
ऐसे मुझे तो लगता है 1 मिनट तो घड़ी में अगर हम टाइम भी सेट करते हैं तो वो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। एग्जैक्ट टाइम पे कोई कहीं नहीं पहुंच सकता है, ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस लिहाज से हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसमें नेक्स्ट टाइम से जो है कुछ रियायत दे, ताकि जो बच्चा बहुत दूर दूर से बच्चा सब आता है तो उन लोग के लिए कुछ रखना चाहिए टाइम की। अगर बच्चे की आने की बात है तो बच्चे टाइम पे पहुंच भी जाए, लेकिन अभी जो ट्रेन के हालात है, आप बता दें कि 2 दिन से जैसा कि ट्रेन का परिचालन बंद था, उसके परिचालन को बाधित कर दिया गया था। और आज भी जो यहाँ पटना की जो सड़कें हैं उनको आप देख सकते हो और ये आकलन कर सकते हैं कि अगर कोई इंसान ये सोच के निकलता है कि दूरी तो 10 मिनट की है तो हम चलो आधा घंटा पहले भी निकलते हैं तो शायद वक्त से पहुंच जाए, लेकिन यहाँ के जो ट्रैफिक है, यहाँ के जो रोड के हालात हैं, वो कहीं ना कहीं आधा घंटा कब 1 घंटे में तब्दील हो जाता है वो लोग भी नहीं आकलन कर पाते हैं। तो ये कुछ ये क्या होता है कि जो सेंटर होता है ना वो दूर दूर फेंक दिया जाता है। जैसे हम लोग उसमें प्रेफरेंस आता है कि मतलब जो प्रेफरेंस आता है कि आप अपना अति सेंटर प्रेफरेंस दीजिए तो लोग नज़दीक में हाँ सेंटर होम देते हैं। लेकिन क्या होता है कि एसएससी वाले क्या करते हैं कि सेंट्रल रीजन होता है, सेंट्रल रीजन वाला सीधे पटना में मतलब इस साइड का उत्तरी भारत के लिए गंगा के ही पार के लिए उस साइड भेज देता है, इस साइड के उस साइड भेज देता है, जिसके कारण बहुत सारा परेशानी होती है। और एक बात और है कि मान लीजिए मेंस का जो होता है एसएससी मेंस, जितना भी मेंस होता है सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल, जितना भी मेंस होता है उसका जितना एग्ज़ाम होता है सब इलाहाबाद में होता है। तो वो एक होना चाहिए कि एक सेंटर बनने चाहिए ताकि छात्रों को सहूलियत हो। वो भी खास करके मेंस के लिए केवल इलाहाबाद में है सेंट्रल रीजन का, एक पटना में भी होना चाहिए ताकि बिहार के लड़का को जाना ना पड़े। बिल्कुल, जैसा कि पटना राजधानी है बिहार की, तो यहाँ तो तमाम सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के आने के लिए व्यवस्था की बात की जाए तो ट्रेन भी मिल जाती है, बसेज भी मिल जाती है और लोग अपने वाहन से भी आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई सेंटर बहुत दूर हो तो वहाँ जाने में छात्रों को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत भीड़ रहता है मैम, ट्रेन में बहुत भीड़ रहता है और स्टूडेंट कितना कष्ट करता है। आज लेट पहुँचे थे क्या एग्जाम सेंटर पे? नहीं मैम, मेरा 3rd शिफ्ट में है, 4 से 5 o'clock में। चलिए, आप तो पहले पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ कुछ छात्र थे जो उन्हें एंट्री नहीं मिली क्योंकि वो 1 मिनट लेट पहुंचते हैं। तो क्या लगता है ये जो सरकार की जो व्यवस्था है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैम व्यवस्था ठीक ही है, वो कोई ख़राब नहीं है, मतलब एक टाइम जो बॉन्ड दिया गया है। प्रेफरेंसेस की बात की है कि लोगों को प्रेफरेंस चुनने का मतलब मौका मिलता है कि वो अब सेंटर कहाँ चाहते हैं, होम सेंटर चाहते हैं और नज़दीकी सेंटर चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतने दूर दूर लोगों का सेंटर कर दिया जाता है। तो क्या लगता है ये प्रेफरेंस क्यों ही दिया जाता है? ये देना ही नहीं चाहिए, जब इतना कुछ करता है तो देना ही नहीं चाहिए सरकार को। जब देता है तो उसमें 3 रहता है, 3 को प्रेफरेंस डालना रहता है। तो हम लोग सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो वहाँ हम लोग डाले थे मुजफ्फरपुर डाले थे, सेकंड में पटना डाले थे। तो फर्स्ट वाला छोड़ करके पटना वाला लड़का को दे दिया मुजफ्फरपुर, लेकिन मुजफ्फरपुर वाला को हम लोग जो उधर से आते हैं तो हम लोग को पटना भेज दिया। ये सबसे बड़ी क्या बोल सकते हैं, सबसे बड़ी नाकामी है सरकार का, सबसे बड़ी नाकामी बोल सकते हैं इसको। जैसे कि हमने कुछ छात्रों से बात किया कि उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सरकार की ये जो व्यवस्था है, ये जो सिस्टम है, किस तरीके से इसमें कितनी लाचारी है, कितना कमियां हैं, ये तो छात्र बता रहे हैं। लेकिन इस तरीके से अगर छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो कहीं से भी ये सही नहीं है। तो अब तो ये छात्रों का 1 साल बर्बाद हो गया, क्योंकि वो बाकायदा 1 मिनट लेट पहुंचे, इसलिए उन्हें एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी गई। अब छात्रों का कहना है कि सरकार इस पे भी कोई एक्शन ले, इस पे जो सिस्टम है, सरकार की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा ठीक करे। तो फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, और अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि क्या ये जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, जो छात्रों को एंट्री नहीं दी जाती है, कितने हद तक सही है।